किसी दूसरे की लाइफ पर बनी फिल्म आपकी भी रियल लाइफ में फिट हो जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक आदमी जिसका खुद का बिजनेस हो उसे भले 20 लाख तक दहेज मिले, लेकिन एक क्लर्क जो सरकारी नौकरी में है उसे 1 करोड़ तक दहेज मिल जाता है बिहार में। आप सेम सिचुएशन पर फिल्म बनाओ, बस लास्ट में दिखा दो कि लड़का एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, किसी को फिल्म पसंद नहीं आएगी। आज के बच्चों के मन में ये बस गया कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए गर्लफ्रेंड मोटिवेशन का काम करती है तो वो नाक घिसकर रह जाएंगे, कभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। मनोज को श्रद्धा से प्यार हुआ तो उसने इजहार कर दिया और फिल्म के हिसाब से मनोज के यूपीएससी क्लियर करने में सबसे बड़ा हाथ उसकी गर्लफ्रेंड का ही था, जो एक्चुअली नहीं भी था भी। 12th फेल का हीरो दयनीय परिस्थितियों में पढ़ाई करके आईपीएस बनता है। उसकी इस कामयाबी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है उसकी गर्लफ्रेंड की, जो खुद भी यूपीएससी क्लियर करके कलेक्टर बन जाती है। इस इंस्पिरेशनल कहानी की हर तरफ तारीफ हो रही है कि कैसे चंबल के गांव से निकला एक लड़का यूपीएससी तक का सफर तय कर अपने सपनों को साकार करता है। देखिए, फिल्मों का समाज पर असर तो पड़ता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। कम ही सही, लेकिन लोग फिल्मों से मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और फिर 12th फेल फिल्म तो रियल लाइफ पर बेस्ड कहानी है, तो ऑडियंस जानती है कि ये सब कुछ रियल में किसी के साथ तो घटा ही है, किसी ने सच में इन परिस्थितियों के बीच अपने सपनों को साकार किया है। तो लोग फिल्म से ज्यादा ही मोटिवेट हो रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, एक पॉजिटिव वाइब भी आ रही है फिल्म को देखकर, लेकिन समाज पर इस फिल्म से पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो असर तो सब पर करेगा, लेकिन फिलहाल फील किसी को नहीं हो पा रहा है, और इसी पर आज की चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ी चर्चा इस फिल्म पर कर लेते हैं। 12th फेल फिल्म आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित है, जिसका निर्देशन किया है विधु विनोद चोपड़ा ने। यह फिल्म 12th फेल नाम की किताब पर बेस्ड है, जिसे अनुराग पाठक ने लिखा था। फिल्म के लीड रोल्स में थे विक्रांत मैसी, मेधा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमन पुष्कर और प्रियांशु चैटर्जी। फिल्म को थिएटर में उतना रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन ओटीटी पर रिलीज होने के बाद फिल्म चर्चा में आ गई और वर्ड ऑफ माउथ के दम पर फिल्म को देखने वालों की संख्या बढ़ गई। फिल्म में मनोज के संघर्ष को दिखाया गया है, उसकी गरीबी को दिखाया गया है, गरीबी में रहकर अपने टारगेट को पूरा करने की कहानी दिखाई गई है। पढ़ाई के बीच उसके अंदर उबल रहे रोमांस को भी दिखाया गया है। बहुत कुछ है मोटिवेट करने के लिए। मैं इसका एक और एंगल देखता हूं, जहां आई फेल्ट कि अपने भाव को एक्सप्रेस कर देना भी कहीं ना कहीं उसकी सफलता का कारण रहा है, जो हर कोई नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मांगने का साहस, ये एक कला है जिसे हर कोई नहीं कर पाता है। बहुत से लोग शर्मा शर्मी में रह जाते हैं, लेकिन मदद नहीं मांग पाते, लेकिन कई बार यही उनकी बड़ी गलती होती है। 12th फेल फिल्म में मनोज अपनी दादी के दिए सारे पैसों को खो बैठता है, तो उसे खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। उसने 1 दिन 2 दिन इंतजार किया कि कुछ हो जाए, उसे कहीं से खाना मिल जाए, लेकिन अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। आखिरकार उसने हिम्मत करके होटल के मालिक से कह दिया कि मुझे भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं है, खाने के बदले में मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। अगर उसने खाना नहीं मांगा होता तो उसे वो होटल मालिक खुद आकर कभी खाना देता? कभी नहीं देता। और एक बार उसने मांग लिया तो बिना किसी सवाल जवाब के उसे खाना मिल भी गया। खाना खाने के बाद अब उसे तय करना था कि क्या किया जाए। खाते वक्त उसकी मुलाकात होती है पांडे से, जो दिल्ली जा रहा होता है और मनोज को यूपीएससी के बारे में बताता है। मनोज को इतना समझ आता है कि यूपीएससी करने से और बड़े अफसर बनते हैं। यहाँ मनोज के पास पैसे नहीं थे, ऐसे में अगर उसने पांडे से नहीं कहा होता कि मुझे भी दिल्ली ले चलो तो क्या होता। उसने पांडे से मदद मांगी और पांडे मान भी गया। उसने उससे मदद मांगने से पहले सोचा नहीं कि उसे कैसा लगेगा, वो मानेगा या नहीं मानेगा, बस कह दिया और पांडे उसे ले भी गया। वहां पहुंचकर मनोज कोचिंग में अगेन कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देगा। कितने ऐसे होंगे जो ये बात टीचर को कह पाते होंगे। मनोज को श्रद्धा से प्यार हुआ तो उसने इजहार कर दिया, और फिल्म के हिसाब से मनोज के यूपीएससी क्लियर करने में सबसे बड़ा हाथ उसकी गर्लफ्रेंड का ही था, जो एक्चुअली नहीं भी था भी। ऑफ कोर्स उसकी दादी को क्रेडिट देना नहीं भूला जा सकता, जो अपने बहू बेटे को गरीबी के दिनों में भी 1 रुपया तक नहीं देती, लेकिन अपने पोते की पढ़ाई के लिए अपनी सारी सेविंग दे डालती है। कंट्रीब्यूशन उस चाय वाले गौरी भैया का भी था, जिसने अपना कमरा, अपना खाना पीना, पढ़ाई, ज्ञान सब मनोज को दे दिया। वो भी तब जब ये तक नहीं पता था कि मनोज आईपीएस बन पाएगा भी या नहीं। क्रेडिट उस दोस्त पांडे को क्यों नहीं दिया जाए, जिसने उसे हर तरह से मदद की, इवन गर्लफ्रेंड होने पर आपत्ति भी जताई। और देखा जाए तो ये एक दस्तक थी मनोज की लाइफ में, जहां से वो संभला। फिल्म में थोड़ी लिबर्टी लेकर इधर उधर का रोमांस दिखाया जा सकता है, लेकिन रियल में उसके असली सपोर्टर्स यही लोग थे। खैर, टेक्निकली फिल्म अच्छी थी, शॉट्स अच्छे थे, दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों को जिस तरीके से कैप्चर किया गया वो बेहतरीन था।
हाँ, कॉस्ट्यूम्स आदि में नुक्स निकाला जा सकता है। ऑफ कोर्स हीरो के कॉस्ट्यूम्स गरीब टाइप के दिखाए गए, जो ऑब्वियस था क्योंकि वो मेन कैरेक्टर था। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स के कपड़े थोड़े मॉडर्न लगे, जो 90s के दौर में नहीं हुआ करते थे, बट दैट्स फाइन। संवाद बहुत अच्छे हैं, मोटिवेशनल है, एडिटिंग थोड़ी और बेहतर रह सकती थी, जो कि अगेन कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं कह सकते फिल्म का। एनीवेज, अब आते हैं कि इस फिल्म का समाज पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जो लोगों को रियलाइज भी नहीं हुआ होगा। ऑफ कोर्स ये एक मोटिवेशनल कहानी है एक 12th फेल लड़के की, बट मनोज की कहानी लाखों यूपीएससी एग्जाम्स देने वालों में से एक सफल कहानी है। इस फिल्म से मोटिवेट होकर बहुत से बच्चे यूपीएससी की तरफ आकर्षित होंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन किस हद तक? यूपीएससी की तैयारी और इसके एग्जाम्स देते देते आधी से ज्यादा जिंदगी समाप्त हो जाती है, और जब यूपीएससी की एज लिमिट खत्म हो जाती है तब तक वो बाकी किसी प्राइवेट जॉब के लायक भी नहीं रहता, क्योंकि 35 साल की एज में उसे एक फ्रेशर के तौर पर कंपनी में अप्लाई करना पड़ता है। सोचिए कब वो एक्सपीरियंस गेन करेगा, कब उसकी सैलरी बढ़ेगी, कब वो स्टेबल हो पाएगा, जबकि यूपीएससी का सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। फिल्म को देखकर मान लेते हैं कि 5 बच्चे यूपीएससी निकाल ले जाएंगे, लेकिन बाकी के 5 लाख बच्चों का क्या होगा जो नहीं निकाल पाएंगे? वो या तो जीरो से जॉब की शुरुआत करेंगे या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेंगे। मोटिवेशन मिलना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि फिल्म देखकर आप भी यूपीएससी की तरफ ही आकर्षित हो जाए, जबकि इससे पहले आप किसी और क्षेत्र में कुछ करने का सपना संजोए हुए थे। यूपीएससी की तरफ आकर्षण के 2 मुख्य कारण हैं, पावर और पॉपुलैरिटी। ये कहानी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऑडियंस में ज्यादा पसंद की जा रही है, और इसका कारण है हीरो का सरकारी नौकरी पाना। बिहार और उत्तर प्रदेश में आज भी सरकारी नौकरी का जो महत्व है वो किसी दूसरे काम का नहीं है। ये सच बात है कि आज भी यहाँ पर बाप अपनी बेटी की शादी उस बिजनेसमैन से नहीं करवाएगा जिसका 50 से 100 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन खुशी खुशी उस चपरासी से करवा देगा जो न्यायालय में सबको चाय पिलाता हो। इसी मानसिकता के चलते बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को ये फिल्म ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये तो सभी जानते हैं कि बिहार के लोग या तो आईपीएस बन जाते हैं या फिर वापस खेती करते हैं, बीच का रास्ता नहीं अपनाते। सब जानते हैं कि दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में 6-6 बिहारी एक एक कमरे में रहकर यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं। हो गया तो ठीक, नहीं तो वापस गांव जाकर खेती करते हैं या नेता नगरी में निकल जाते हैं। अब ऐसे बच्चों को 12th फेल फिल्म तो पसंद आएगी ही, क्योंकि ये फिल्म सरकारी नौकरी पाने पर बेस्ड है, इसलिए फिल्म को इन क्षेत्रों में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप सेम सिचुएशन पर फिल्म बनाओ, बस लास्ट में दिखा दो कि लड़का एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, किसी को फिल्म पसंद नहीं आएगी, भले वो बिजनेसमैन मनोज शर्मा जी से 100 गुना ज्यादा पैसा कमाता हो। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अरे आईपीएस की जॉब में एक डिग्निटी होती है, उसको बिजनेसमैन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, दैट्स ओके, बट क्या आपने बड़े बिजनेसमैन की आओ भगत के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए आईपीएस तैनात नहीं देखे हैं? तो मैं मानता हूं कि आईपीएस की अपनी एक प्रतिष्ठा है, बट पैसे की भी अपनी एक अहमियत है, और बिहार यूपी वालों को सरकारी नौकरी से मतलब है, आईपीएस ना हो दूसरा कुछ हो तो भी चलेगा। इस बात का आकलन दहेज की डिमांड से भी निकाला जा सकता है। एक आदमी जिसका खुद का बिजनेस हो, उसे भले 20 लाख तक दहेज मिले, लेकिन एक क्लर्क जो सरकारी नौकरी में है उसे 1 करोड़ तक दहेज मिल जाता है बिहार में। और ये बात भी छुपी नहीं है कि यूपी और बिहार में सरकारी नौकरी करने का या माँ बाप द्वारा बच्चे को सरकारी नौकरी की तरफ धकेलने का सबसे बड़ा कारण भी दहेज है। अब फिल्म का माइनस पॉइंट ये भी है कि ये और लोगों को सरकारी नौकरी की तरफ मोटिवेट करेगा, जो उन्हें प्राइवेट जॉब या खुद के बिजनेस प्लान से दूर ले जाएगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो लोग आईपीएस की शान या डिग्निटी या उनके देश को बदलने की सोच को देखकर भी फिल्म से अट्रैक्ट हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। फिल्म में लड़की कहती है कि वो हॉस्पिटल में देखती थी कि लोगों के साथ गलत होता है, तो उसे लगा सिविल सर्विसेज के थ्रू वो देश में कुछ बदलाव ला पाएगी। मनोज का भी जब फाइनल इंटरव्यू होता है तो वो भी कहता है कि वो आईपीएस बन के देश को बदलना चाहेगा, वो चीटिंग रोकेगा जिससे समाज में बदलाव आएगा। और आईपीएस नहीं बन पाया तो गांव जाकर टीचर बनेगा और देश को बदलेगा। नहीं बदल पाओगे दोस्त, एक आईपीएस देश को नहीं बदल सकता। वो सिर्फ इतना कर सकता है कि वो अपने काम को ईमानदारी से करे, जिससे जो थोड़ा बहुत बदलाव आ पाएगा वो आ जाएगा, एक्चुअली उससे भी ना के बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने ईमानदारी दिखाते हुए किसी गरीब का कोई काम करवा दिया जो कोई और अफसर होता तो पैसे लेकर करता। ये बदलाव उसने ला दिया कि गरीब का काम बिना पैसों के हो गया, उसका तबादला हो जाएगा, कोई और ऑफिसर वहां पर आएगा, तो जरूरी नहीं कि वो भी देश बदलने के संकल्प के साथ ही आईपीएस बना हो। तो आईपीएस बनकर देश को बदलने जैसे काम नहीं हो सकते हैं। वो एक एम्प्लॉय है जिनके ऊपर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ऑर्डर्स को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। देश बदलने का सबसे ज्यादा मौका केवल 2 प्रोफेशंस में होता है, राजनीति और बिजनेस। राजनीति में आकर आपके पास पावर रहता है कि आप नियम कानून में संशोधन कर देश को आगे ले जाओ। आईपीएस भी आपके ऑर्डर्स फॉलो करेगा। या फिर बिजनेस,
जहां आप लोगों को रोजगार देते हो। नौकरी करके देश को नहीं बदला जा सकता। इसके बाद फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि लड़की का सहयोग भी मनोज के आईपीएस बनने का एक बड़ा कारण था। मुझे नहीं पता क्या रियल में सब कुछ वैसा ही था जैसा फिल्म में दिखाया गया है, क्योंकि अगर आज के बच्चों के मन में ये बस गया कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए गर्लफ्रेंड मोटिवेशन का काम करती है, तो वो नाक घिसकर रह जाएंगे, कभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक तो लड़कियों के मामले में युवा पहले से ही अंदर से भरा पड़ा है, ऊपर से इस तरह की फिल्म जहां दिखाया जा रहा हो लड़की का साथ तो अपना विकास, वहां तो वो फिर एक नहीं बल्कि 5-10 गर्लफ्रेंड की तलाश करेगा। उसे लगेगा जितनी ज्यादा गर्लफ्रेंड उतने यूपीएससी क्लियर करने के चांसेस ज्यादा। मनोज शर्मा ने किन परिस्थितियों में रहते हुए ये लड़की और करियर दोनों मैनेज किया, ये एग्जैक्ट तो बस वही जानते होंगे। फिल्म के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। और अगर मनोज शर्मा ने ये किया भी है तो ये रेयरेस्ट केस है। उस एक केस के चलते लौंडे पगलाए घूमने लगे हैं कि यूपीएससी तो बाद में करेंगे, पहले गर्लफ्रेंड ढूंढो। फिक्शनल कहानी के रूप में हमने शादी में जरूर आना फिल्म भी देखी थी, जहां लड़की की बेवफाई एक लड़के का यूपीएससी क्लियर करा देती है और एक रियल स्टोरी में लड़की का साथ यूपीएससी क्लियर करवाता है। खैर जो भी है, फिल्म को फिल्म की तरह से ही लिया जाना चाहिए। किसी दूसरे की लाइफ पर बनी फिल्म आपकी भी रियल लाइफ में फिट हो जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। 12th फेल फिल्म से आप थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, जरूरी नहीं आईपीएस बनने के लिए ही। बट इसकी जड़ में घुसकर आप सोचने लगे कि मैं भी ये सब कुछ कर लूंगा, तो ट्राई कीजिए, बट लिमिट तक। दुनिया बहुत बड़ी है, आप में बहुत टैलेंट है, मे भी किसी और फील्ड में उसका उपयोग वहां कीजिए। फिल्म से मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। 12th फेल फिल्म से ज्यादा मोटिवेशनल आपको 12th फेल बुक लगेगी, क्योंकि वहां बॉलीवुड मसाला नहीं चढ़ाया गया होगा। अगर 3 इडियट के रेंचो की तरह आप सोचेंगे तो इस रियल लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। रियल लाइफ में चतुर रामलिंगन ही कामयाब होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।